अभी तक आपने ग्राम नवा ननावा, कस्बा ठैयर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई कथा को, भागवत कथा को सुनी है। और अब आप ग्राम वडाला वडाली, जिला 40 गांव, महाराष्ट्र में जो संपन्न हुई कथा को सुनने जा रहे हैं। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत जलगांव जिले के 40 गांव तालुका में विराजमान वडाला वडाली गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। यह आप सबके परम सौभाग्य है कि ऐसे ग्रामीण स्थान में यह अद्भुत कलयुग में मुक्तिदायक यह महान पुराण श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने का सुअवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 347 अध्याय हैं, जिनमें से 10 अध्याय दूसरे पुराण का यहां महात्म्य के रूप में जोड़ा गया है और इनमें कुल मिलाकर 15,042 श्लोक है। कुछ गद्य रूपा भी हैं, लेकिन इस समस्त को में ये अनुष्ठित छंद में लिख देते हैं तो 18,000 श्लोक हो जाता है। ऐसे यह विशाल काय श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक को पढ़ के सुनाना और उसका व्याख्या करना 7 दिन में संभव नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञ सप्ताह में भागवत कथा और कथा के रहस्य की ओर हम लोग ध्यान देंगे, विचार करेंगे, श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा जी को केवल 4 श्लोकों में दिया था, चतुश्लोकी भागवत रूप से। ब्रह्मा जी ने उसे नारद जी को दिए और नारद जी ने व्याकुल व्यास जी को दिया था। लेकिन ये विस्तृत भागवत को सबसे पहली बार सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाया था। परंपरा वह द्वापर युग के अंत में सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित को सुनाया और इस कलयुग के आदि काल में शौनक महर्षि जी को सूत महर्षि जी ने सुनाया। इसमें 3 प्रकार की वक्ता यहां पर हम देखने मिल रहा है। सतयुग में सनत कुमार जी नारद जी को वर्णन कर रहे हैं
द्वापर युग में सुखदेव महाराज परीक्षित का वर्णन कर रहे हैं और इस कलयुग में सूत महाराज जो है शौनक जी को वर्णन कर रहे हैं। यह तीनों ही प्रसंग विलक्षण। सूत शौनक का जो संवाद है जो इस कलयुग के आरंभ में हुआ है वह यज्ञांग का पूर्ण करने के लिए, क्योंकि नैमिषारण्य में सैकड़ों ऋषि लोग एकत्रित हुए थे केवल यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ में एक नियम, जब भी कोई याग होता है उस याग का यह सामान्य नियम है कि जब खाली समय हो उस खाली समय में आप व्यर्थ गपशप न करें, इसलिए हरि कथा का वर्णन होता है। तो इसी प्रसंग में सूत शौनक महाराज जब एकत्रित हुआ करके नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे उस समय यज्ञ का अंग रूपेण, यज्ञ के एक हिस्सा के रूप से जो यह भागवत कथा कही गई थी। लेकिन सनत कुमार जी ने नारद जी को जब सुनाए थे तब यह कथा यज्ञ का अंग रूपेण नहीं था, किंतु यह लोक कल्याण के लिए था। नारद जी जब देखते हैं कि भाई भक्ति दुखी है और विवेक और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, तो उस दिशा में नारद जी इस लोक का कल्याण करने के लिए सनत कुमार से इस कथा को श्रवण करते हैं। सुखदेव और परीक्षित की जो कथा थी वह मुक्ति के लिए था, सबको मुक्ति प्रदान करने के लिए, सप्ताह के अंत में उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए था। इसलिए ये जो है श्रीमद् भागवत कथा 3 प्रकार से वर्णन हुआ। एक, नारद और सनत कुमार का बीच में लोक कल्याण करने के लिए, और लोक कल्याण के लिए कहा हुआ जो वस्तु है बहुत दीर्घ काल में जाकर फल देने वाला है। आज आपने उपदेश दिया, तुरंत उसका फल हमें अनुभव में नहीं आएगा। आज दिया उपदेश उसको आचरण में लाएंगे तो कई हजार वर्ष बाद उसका फल प्राप्त होता है। यज्ञ का फल जो होता है वह मरने के बाद ही उसको मिल जाता है, लेकिन तत्काल मिलता नहीं है। यज्ञ उसने अधिक किया है लेकिन मरने के बाद ही उसको स्वर्ग का फल मिलेगा। इसलिए सूत शौनक का जो संवाद है, जो यज्ञीय संवाद है, वह भी मृत्यु के बाद मिलने वाला फल है, भागवत कथा का फल। लेकिन सुखदेव और परीक्षित का जो संवाद था, यह संवाद सर्वोत्कृष्ट संवाद है, क्योंकि यह संवाद परीक्षित को श्रवण करते ही तुरंत उसको फल मिल गया, मुक्ति फल मिल गया, मोक्ष प्राप्त कर गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में आपकी मर्जी है, जैसा संकल्प करोगे वैसा फल मिलेगा। परीक्षित जैसे 7 दिन में मैं भागवत सुनकर के मुक्त हो जाऊं, ऐसा संकल्प करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और यदि सूत शौनक आदि के समान यज्ञ के रूप में लोगे भागवत को, तो मरने के बाद तुमको स्वर्गादि फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और यदि नारद और सनत कुमार जैसे संवाद में लोक कल्याण के लिए तुम कर रहे हो, वह लोक कल्याण कालक्रम में जाकर के होगा, उसका तो अवधि का निश्चय ही नहीं कब कल्याण होगा, लेकिन कभी न कभी जरूर होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का 3 प्रमुख फल है। एक तत्काल फल है, एक शीघ्र फल है और विलंब से होने वाला फल है। एक व्यक्ति का अपना संकल्प के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव महाराज और सनत कुमार जी ने विस्तार से जो सुनाया है वह 12 स्कंधों में सुनाया है। 12 स्कंधों में जो सुनाया गया कथा है उसमें प्रथम 2 स्कंध मुमूर्षु के कर्तव्य का वर्णन करता है। जो मरणासन व्यक्ति है, जो समझता है यह संसार जन्म मृत्यु वाला है, इसलिए इस मृत्यु से मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है, और मरते वक्त जब और कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है, उस समय मुझे
क्या करना चाहिए? वह मुमूर्षु मरता हुआ व्यक्ति, मरने के इच्छुक, मरने की स्थिति में पहुंचा हुआ है, अब जब तक नहीं कर सकता, दान पुण्य नहीं कर सकता, हाथ पैर नहीं हिल रहा है, खाट पे पड़ा हुआ है, ऐसा जो मरता हुआ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह बात बताने के लिए पहला 2 स्कंधों का वर्णन किया। फिर उसमें भी जब कर्तव्य का वर्णन होता है तो श्रवण करना जरूरी बताया। भागवत का श्रवण करो। श्रवण की महात्म्य का वर्णन 3 और 4 स्कंधों में वर्णन किया है। श्रोतव्य, श्रोतव्य श्रवण करने योग्य क्या है, धारण करने योग्य क्या है, ध्यान करने योग्य क्या है, इसका वर्णन 3 और 4 स्कंध में किया है। और 5वें और 6ठे स्कंध में उसका वर्णन कर रहे हैं जो जप करने योग्य है, जिसका निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। उनकी लीलाओं का वर्णन 5वें और 6ठे स्कंध में है। जिन लीलाओं को नित्य निरंतर हमें श्रवण मनन करना चाहिए, नित्य गान करना चाहिए, उन लीलाओं को वर्णन 5वें और 6ठे स्कंध में वर्णन किया है। और 7वें और 8वें स्कंध में नित्य निरंतर मनुष्य के द्वारा जो कर्तव्य जीवन काल में, मृत्यु काल की बात नहीं, ये जब बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक का जो जीवन काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको 8वें और 9वें स्कंध में वर्णन किया है। नहीं, 7वें और 8वें रहा 9वें और 10वें स्कंध। 9वां स्कंध और 10वें स्कंध में जो है समर्पण का वर्णन किया। नित्य निरंतर किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण लीला की लीलाओं को स्मरण करनी चाहिए। शास्त्रकार ने वर्णन किया है आचरणीयम रामचरितम, आचरणीयम रामचरितम वचनीयम च कृष्ण चरितम। राम के चरित्र का आचरण करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के चरित्र का आचरण नहीं करने का। कृष्ण के चरित्र का केवल गान करना चाहिए। वचनीयम कृष्ण चरितम, गान करो, क्योंकि उसके आचरण आप कर ही नहीं सकोगे तीनों कालों में भी, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं ऐसी विलक्षण लीलाएं हैं जो संसार के सकल मर्यादाओं से परे, और हम लोगों को संसार की मर्यादा में रहना है। इसलिए हम लोगों के लिए तो राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके चरित्र का आचरण करना चाहिए। इसलिए 9वें और 10वें स्कंध में स्मरण करने योग्य बातों का कथन किया गया है। और अंत में जो स्कंध है 11वें और 12वें जो 2 स्कंध होते हैं उसमें जो भजनीय का वर्णन किया है। जो भजन करने योग्य है, नित्य निरंतर मरण काल पर्यंत जिसका जो है निधिध्यासन करनी चाहिए, उसका वर्णन किया है। ज्ञान प्रकरण आरंभ होता है 11वें और 12वें स्कंध में, जो नित्य निरंतर सेवनीय है, भजनीय है, धारण करने योग्य है, जो अर्जन करने योग्य है, वह ज्ञान की चर्चा 11वें और 12वें स्कंध में होता है। इसलिए पहले 2 स्कंधों में विषय है इस संसार के प्रति वैराग्य होकर ईश्वर की धारणा करने के प्रति वर्णन किया है। ईश्वर के स्थूल रूप का वर्णन, स्थूल रूप का जो ज्ञान है, विराट पुरुष का जो ज्ञान है, वह पहले 2 स्कंधों में देते हैं। 3रे और 4थे स्कंध में उन दुष्ट राजाओं का, राक्षसों का वर्णन किया है जिससे आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। 5वें और 6ठे स्कंध में धर्म के आचरण का वर्णन किया है। 7वें और 8वें स्कंध में भगवान के ऐश्वर्य जो सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, इनका वर्णन किया है। 9वें और 10वें स्कंध में भगवान की विलक्षण लीलाओं का वर्णन करता हुआ भगवान के यश का गान किया है। और 11वें और 12वें स्कंध में भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, अद्वैत विज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान रूप है, सच्चित आनंद रूप है, उसका वर्णन किया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार से विचार किया गया है। और विचार कहते हैं, इसका नाम पुराण क्यों पड़ा? इसको श्रीमद् भागवत पुराण क्यों कहते हैं? पुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराण का लक्षण वर्णन किया सर्गश्च प्रतिसर्गश्च
वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। कहते हैं कि जिस ग्रंथ में सृष्टि का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में प्रलय का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में इस सृष्टि के शासन करने वाले मनु आदियों के वर्णन हो, उनके वंशों का वर्णन हो और इन वंशों में हुए महापुरुषों की लीलाओं का वर्णन किया गया हो, ऐसे ग्रंथ का नाम पुराण होता है। और श्रीमद् भागवत में सारी चीजें, सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन है, और इसका प्रलय कैसे होता है इसका भी वर्णन है, और स्थिति काल में इस पर शासन करने वाले 14 मनुओं का वर्णन है, और उन मनुओं के वंश और इन वंशों में किए गए भगवान के विचित्र लीलाओं का, विलक्षण लीलाओं का वर्णन भी किया हुआ है। इसलिए इस ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। लेकिन पुराण कहने के बावजूद इसका नाम जो है कृष्ण पुराण क्यों नहीं रखा? जैसे अग्नि पुराण होता है, स्कंद पुराण, ऐसे देवता के नाम से पुराण हुआ। लेकिन यहाँ किसी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम रख दिए भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भागवत, भागवत इदम इदम भागवतम, भगवान का यह वांग्मय रूप है। भगवान का वांग्मय रूप संसार में दो ही है। भगवान का वांग्मय रूप एक है वेद और दूसरा है भागवत। बाकी सभी अन्य रूपों में वर्णन किया गया है, इसलिए उनको भगवान का वांग्मय रूप नहीं माना जा सकता। और यहाँ पर तो प्रमाण मिलता है, भगवान खुद इसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। फिर भागवत में उद्धव ने जब प्रार्थना की, हे भगवान आप इस लोक से चले जाओगे तो हमारा कल्याण कौन करेगा, हमें आपका सानिध्य कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा, मैं अपने आप को इस भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर जाता हूँ, मेरा यह सूक्ष्म रूप लेना, मेरा स्थिति मान लेना उसको, इसलिए मेरा ही है दूसरा रूप श्रीमद् भागवत। इसलिए भगवान का यह वांग्मय रूप है। इसलिए वेद और श्रीमद् भागवत में थोड़ा ही फर्क है। वेद मंत्र और ब्राह्मण रूप है और यह भागवत श्लोक एवं गद्य रूप है। ये अंतर है दोनों वांग्मय रूप, दोनों ही भगवान के ज्ञान की चर्चा करते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान, यही 3 वेदों में चर्चा किया गया है और यहाँ पर भी कर्म, भक्ति और ज्ञान की चर्चा है। इसलिए वेद और भागवत दोनों एक दूसरे के समान हैं। और श्रीमद् भागवत के इन 12 स्कंदों के नाम भी समझ लेना चाहिए। प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है, क्योंकि इसमें वैराग्य का सिद्धि के लिए आवश्यक जो मोक्षा के लिए, मोक्ष की इच्छा हम लोगों के अंदर पैदा हो, उसके लायक कहानियों का वर्णन किया गया, कथाओं का कथन किया। इसलिए प्रथम स्कंद जो है, जब श्रवण करोगे आप मुक्ति के अधिकारी बन सकोगे, इसलिए इस प्रथम स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद रखा है। दूसरे स्कंद का नाम है साधन स्कंद, जिसमें लक्ष्य के स्वरूप का ज्ञान दिया गया है, लक्ष्य के स्वरूप का ज्ञान किया गया है। कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा कम। तो दूसरा जो स्कंद है, स्कंद का नाम है सर्ग स्कंद, साधन स्कंद। क्योंकि साधन स्कंद में क्या होता है कि लक्ष्य का जो स्वरूप, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करना। उस भगवान के स्वरूप का जो स्थूल रूप है, विराट रूप है, उसका वर्णन किया गया है। उसकी जो वर्णन करने से हमें भगवान के स्वरूप का श्रवण होगा, इसलिए उसको साधन स्कंद कहा। और तीसरे स्कंद का नाम है सर्ग स्कंद। जीव के कर्मों का फलस्वरूप यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो सृष्टि कैसे हुई, उस ब्रह्मा का जो स्थूल शरीर का रूप है, समष्टि जगत का जो रूप है, उसका वर्णन किया है। ये पृथ्वी, जल, तेज, पृथ्वी हुआ,
जल हुआ, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे तत्व कैसे पैदा हुए, ये सृष्टि कैसे निर्माण हुआ, और इस विशाल सृष्टि के बाद में ये जीव सृष्टि कैसे हुआ। ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, इनका वर्णन जो है तीसरे स्कंद में किया, इसलिए इसका नाम सर्ग स्कंद हो गया। चौथा स्कंद है विसर्ग स्कंद। उस विसर्ग स्कंद में हमारे द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य मोक्ष और गौण लक्ष्य धर्म, अर्थ और कामना। 5वीं स्कंद का नाम है स्थिति स्कंद। 5वें स्कंद का नाम है स्थिति स्कंद। जब सृष्टि हुआ और वह पुरुषार्थ करने लगे तो पुरुषार्थ करते वक्त यह सृष्टि की स्थिति कैसे होती है, वह ईश्वर की अस्तित्व सिद्ध करती है। क्योंकि यदि ईश्वर न हो तो यह संसार की स्थिति हो ही नहीं सकती। ये सारे नक्षत्र ताराएं, ये जो अग्नि है, यमराज है इत्यादि, अपने अपने जो कर्तव्य समय पर सही सही ढंग से निर्वाह करते हैं, इसका पीछे क्या है, ईश्वर ही कारण। यदि ईश्वर ना होता और ईश्वर का भय ना होता, पाप और पुण्य का भय ना होता, व्यक्ति का अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता। आज व्यक्ति अनुशासन से हीन है, जिसके कारण से वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं हो रही है, वह परमार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। कारण यह है वह अपने जीवन में अनुशासन से हीन हो गया है। उसको ईश्वर का भय नहीं रह गया, पुण्य पाप का भय नहीं रह गया, भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए अपना सारा जीवन का व्यय कर दे रहा है। क्या भगवान की अस्तित्व का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से केवल भौतिक संसाधनों का पीछे भागता है, वह निश्चित रूप से अंत में अपना ही विनाश कर लेता है, अपने वंश का भी विनाश कर लेता है। यह दृष्टांत देता होगा 5वें स्कंद में जो है, स्थिति स्कंद में ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ऋत और सत्य के द्वारा जगत की जो व्यवस्था होती है, राक्षसों का वध की लीलाओं का वर्णन होता है। 6वां स्कंद का नाम है पोषण स्कंद। इस स्कंद में पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का विधि विधान रखा है। यदि किसी कारण से आपको काया, वाचा, मनसा पाप हो जाए, शरीर से, वाणी से, मन से जो पाप होते हैं, उन पापों का हम प्रायश्चित कैसा करें, उसका वर्णन जो यहाँ पर जो है 6ठे स्कंद में कैसे, उसका नाम है जीव को अपने वास्तविक स्वरूप भगवत रूप जानने के लिए पुष्टि करता है। ऐसे पुण्य कर्मों का वर्णन है। ईश्वर का अनुग्रह प्रजाओं को कैसे प्राप्त हो सके, उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 7वां स्कंद है ऊर्ति स्कंद। इसका नाम है ऊर्ति। कर्म से जन्य वासना जो हमें सता रही है, संसार के वस्तुओं को दौड़ा रही है, इन वासनाओं को कैसे क्षय करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया के लिए विभिन्न कथाओं का वर्णन करते हैं। कर्म से जन्य जो वासनाएं, उन वासनाओं को क्षय करने का जो प्रक्रिया है, उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि वह क्षय के बिना ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। तो जब तक अंदर वासनाएं बनी रहेगी तो हमारे मन जगत की ओर दौड़ती रहेगी, और उस दौड़ को जब तक हम रोकेंगे नहीं, तब तक यह बहिर्मुख मन अंतर्गत नहीं हो पाएगा, परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा, भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, भक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए ये 7वें स्कंद में, ऊर्ति स्कंद में कर्मजन्य वासनाओं का क्षय करने की प्रक्रिया बताता हुआ मनु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है मनुष्य के लिए, मनु ने जो हम लोगों का जो वास्तविक परंपरा जो शुरू है, जो मनुष्य पैदा हुआ वो मनु से आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी से सबसे पहले मनु और शत्रुपा पैदा होते हैं, उनके द्वारा सारा ये प्रजाएं पैदा हुए हैं। उन्होंने जो हमारे लिए विधि विधान बताया है, किस प्रकार से हमारा जीवन यापन करने से कर्मजन्य जो वासनाओं का क्षय होगा, वह प्रक्रिया वर्णन करते हैं 7वें स्कंद में। 8वां स्कंद है मनवंतरों की व्याख्या।
प्राकृत वासनाओं का क्षय। हमारे मनवंतर बीतते आ रहे हैं, अनंत संसार का पालन भोगता हुआ हम लोग आ रहे हैं आज तक, लेकिन आता है भक्ति हमारे अंदर कैसे बढ़े। भक्ति को बढ़ाने के लिए ईशान चरित नाम का 9वां स्कंद आरंभ होता है। 9वां स्कंद का नाम है ईश का अनुचरित, भक्ति का प्रवृत्ति। इसके लिए सूर्यवंश और चंद्रवंश और उनमें हुए महान राजा लोग जो भगवान की शरण में गए थे और उनका कल्याण हुआ है, ऐसे लोगों का वर्णन आता है। 10वें स्कंद का नाम है निरोध स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन है। यादव वंश की जो समापन पर्यंत वर्णन किया गया है। तो निरोध स्कंद आपकी चित्त के वृत्तियों को निरोध कर देगा। जब भगवान कृष्ण की लीलाओं में आपका मन रमण करने लग जाए, उन लीलाओं का आनंद से श्रवण करने लग जाए, उन लीलाओं में ही आपका मन तल्लीन हो जाए, आपकी चित्त की वृत्तियां संसार से हट करके भगवान में लीन हो जाएंगे, तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति हो जाता है, चित्त का निरोध हो जाता है। इसलिए 10वें स्कंद का नाम निरोध स्कंद रखा है, जिसमें दुष्ट राजा रूपी हमारे अंदर में रहने वाले असुर वृत्तियों का नाश भक्ति रूपी दैवी वृत्तियों के द्वारा हो जाता है और हमारे अंदर भगवत प्राप्ति होगी, स्वरूप का अनुभूति हो सकती। इसलिए 10वें स्कंद का नाम निरोध स्कंद है। 11वें स्कंद पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत कथन करता है, इसलिए उसका नाम मुक्ति स्कंद रखा है, जिसमें मोक्ष की प्रक्रिया, जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वह स्वरूपानुभूति की प्रक्रिया है, उसका वर्णन किया है। इसलिए 11वें स्कंद का नाम मुक्ति स्कंद है। 12वें स्कंद का नाम रखा है आश्रय स्कंद। इस आश्रय स्कंद में अंत में यही बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को शमन करके, दमन करके भगवान के साथ अभेद करता हुआ अद्वैत अनुभूति करने में सक्षम जिसके मन नहीं है, जिसके मन में सामर्थ्य नहीं है ज्ञान को पहचानने का, ऐसे लोगों के लिए 12वें स्कंद में आश्रय स्कंद नाम से कथन किया, जिसमें ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर के शरण में जाने की प्रक्रिया का वर्णन किया। हम ईश्वर की शरणागति कैसे होवे, उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को 12वें स्कंद में वर्णन किया। भक्त अपने ही आत्मनिवेदन कैसे करता है, जो भगवान ने कहा है गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वह जो ईश्वर प्रणिधान इस श्लोक में वर्णन किया हुआ, वह ईश्वर प्रणिधान का वर्णन जो है इस 12वें स्कंद में किया गया है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त हम परिचय आपको दिए कि इसमें 12 स्कंद हैं और प्रत्येक 2-2 स्कंद का दृष्टि से अलग अलग व्याख्या है, विषय का दृष्टि से अलग व्याख्या, प्रत्येक स्कंद का दृष्टि से भी आपने इसको समझने की कोशिश की है। ऐसी यह श्रीमद् भागवत जो सुखदेव महाराज जिस प्रकार से सुनाए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से इस भागवत की महिमा सद्य मुक्ति का उपयोगी है, लोक कल्याण के लिए भी हो सकता है, और यह श्रीमद् भागवत जो है मरणानंतर स्वर्गादि फल प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है। इसलिए हमने पहले से बता दिया था कि श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप, श्रीमद् भगवान जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निःसृत और श्रीमद् भागवत इसलिए वेदों में जैसे 4 वेद माना गया, इसको 5वां वेद के समान मान लिया गया। 5वां वेद है क्योंकि इसमें परिपूर्ण पूर्णता कर्म उपासना और ज्ञान की पूर्ण रूप में चर्चा की गई है, और एकमात्र भागवत के लिए चिंतन मनन करते रहने नित्य निरंतर आजीवन निश्चित रूप से मुक्ति हो सकती है।
श्रीमद् भागवत समस्त वेदों और उपनिषदों में कहा हुआ तत्व का सार को प्रकट करता है कथाओं के रूप। इसलिए श्रीमद् भागवत को हम रस का समुद्र कह सकते हैं, जिसमें रास लीला का वर्णन, रस ही रास है, रस ही रास है, वह रस ही आनंद है। आनंद ये वर्षम तैतृय प्रसंग में कहा रसों था, वह आत्मा रस रूप है, आनंद रूप, और रस ही रासलीला के रूप में प्रकट होने से यह श्रीमद् भागवत को वेदों का रस का समुद्र कहा सकते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को, विवेक को इस प्रकार से जगा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई आपको विशेष साधना करनी पड़े हो, विशेष मेहनत करना पड़ता हो, कोई गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। आम जनता के बीच में बैठे बैठे ही, श्रवण करते करते ही आप आराम से मुक्ति को पा सकते हैं। ऐसी विलक्षण ग्रंथ श्रीमद् भागवत। बाकी सभी साधनाओं को करने के लिए आपको एकांत ढूंढना पड़ेगा, है? चार तरफ से हल्ला हो रहा हो, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत का ऐसा चीज है, चारों तरफ से आप बच्चे देखो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो भी आप भागवत के शास्त्र आदन कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, आपका मन इसमें लगा हुआ है। यदि ऐसे निरंतर 7 दिन आप यदि दोनों समय आकर के श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको, आपके अंदर भक्ति जगेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक और वैराग्य दृढ़ हो सकता, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण का, बाकी पुराणों में श्रीमत यह शब्द नहीं जुटता है।